हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 और श्लोक संख्या 22 का भी हम पाठ करेंगे। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम तत, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं तत, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा च परम लाभम, जिस लाभ को प्राप्त करके, च परम यानी च अपरम, जिस परम सुख को प्राप्त करके इस सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है ऐसा मानकर, मन्यते न अधिकम तत, वो इससे बड़ा कोई सुख नहीं मानता। यानी ऐसे योगी को सांसारिक धन के द्वारा या किसी और महंगी वस्तु के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। कोई भी प्रलोभन देकर भी उसको विचलित नहीं किया जा सकता। प्रहलाद महाराज जी के जीवन में हम देखते हैं ना, हिरण्यकशिपु ने कितने प्रकार के उसको कष्ट देने का प्रयत्न किया, पहाड़ से गिराने की कोशिश की, क्या क्या नहीं किया उसके साथ, और कई प्रकार के प्रलोभन भी दिए और पीड़ा पहुंचाने के बाद भी प्रहलाद को विचलित नहीं कर पाया। वो अपनी भक्ति से बिल्कुल भी इधर उधर हुए नहीं। तो उसी बात को आगे कहते हैं, यस्मिन् स्थितो न दुखेन, यानी जिस स्थिति में, जिस आध्यात्मिक पद को पाकर दुखेन के कई प्रकार की पीड़ाएं आती हैं उसके जीवन में, फिर भी वह विचलित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि योगी के जीवन में हमेशा सुख ही सुख होते होंगे, नहीं, उसको भी बहुत दुखों से गुजरना पड़ता है। और कैसा दुख? गुरुनापी, यानी भयानक दुख। प्रहलाद महाराज जी के जीवन में बालपने में ही, बचपन में ही कितने दुख आए, तो हम आप सोच सकते हैं। ये तो सतयुग की बात है। इस कलयुग में कोई घटना घटी हो तो बताओ। आप हरिदास ठाकुर जी के जीवन में देख लीजिए, आप मीराबाई के जीवन में देख लीजिए। हरिदास ठाकुर जी को तो 22 बाजारों में से कोड़ों से पीटते हुए गुजारा गया, उधर से निकाला गया, उनको घुमाया गया वहाँ पर 22 बाजारों में से। लेकिन हरिदास ठाकुर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, हमेशा जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतनी पीड़ा के बीच में भी ये कैसे संभव हुआ? हरिनाम संकीर्तन कैसे करते थे वो, कि इतनी पीड़ा के बाद भी हरिनाम संकीर्तन? क्योंकि वे अत्यंतिक सुख का अनुभव कर रहे थे, अनंत सुख था उनके पास। उनको लग रहा था ये जो कष्ट है ये मेरे शरीर को हो रहा है। तो इस आध्यात्मिक सुख को पाकर अपने पद से विचलित नहीं होते ऐसे योगी। चाहे कितनी भी विकट समस्या हो, वो जानता है ये जो सारी समस्याएं हैं मुझसे अलग हैं। मैं तो आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मेरा तो केवल भगवान से संबंध है, शरीर से मेरा कोई संबंध है ही नहीं। शरीर तो अब भी नाशवान है, बाद में भी नाशवान होगा, पहले भी नाशवान ही था। ये बहुत उच्च स्थिति की योगी की अवस्था है। यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से कुछ भी संभव है। यह श्लोक सभी साधकों की कसौटी है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि किसी भी साधन से एक कसौटी प्राप्त होनी चाहिए। अपनी स्थिति समझने के लिए यह श्लोक साधक के लिए बहुत जरूरी है। जीव मात्र का ध्येय यही रहता है कि मेरा दुख मिट जाए और सुख मिल जाए। इसलिए इस श्लोक में वर्णित स्थिति साधक मात्र को प्राप्त करनी चाहिए, अन्यथा उसकी साधना पूर्ण नहीं हुई। साधक बीच में ही अटक ना जाए, अपनी अधूरी स्थिति को ही पूर्ण ना मान ले, इसके लिए उसको यह श्लोक सामने रखना चाहिए, जिसमें लाभ का तो अंत नहीं और दुख का लेश भी नहीं। ऐसा दुर्लभ पद मनुष्य मात्र को मिल सकता है, परंतु वह भोग और संग्रह में लगकर कितना अनर्थ कर लेता है जिसका कोई पारावार नहीं। तो आध्यात्मिक जीवन में हमें चलना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।